हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज़ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं आपको बताऊं, ये तरीका मोस्ट ऑफ द पर्सन्स इंक्लूडिंग मी सभी फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है बहुत ही फंडामेंटल वे है किसी सॉल्व करने का, या किसी भी टाइम को मैनेज करने का, या तरीकों को क्लासीफाई करने का। बट अगेन, जैसे मैं हर लेक्चर में या हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप एक्ट करेंगे तभी फ़ायदा है। नॉलेज इज़ नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। तो अगर आपको लगता है कि यू कैन अप्लाई, अगर आपको लगता है कि यू कैन टेक एक्शन, तो वीडियो आगे देखिए। नहीं तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे सॉन्ग्स वगैरह के, देखो। उससे थोड़ा आत्मा को भी तृप्ति मिलेगी और आपको थोड़ा फील भी अच्छा आएगा। क्यों मेरी बोरिंग आवाज़ सुनते हो? अब आगे चलते हैं टू लर्न। अगर आप तैयार हैं टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, तो लेट्स लर्न टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए बस ये 4 बॉक्सेस का रिक्वायरमेंट है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको ये 4 बॉक्सेस लर्न करना है। यानी मैं बोलूँगा कि यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस। आपको इस बारे में या इसी टर्म्स में चीज़ों को सोचना है। मतलब आपको जैसे पता लगाना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता लगाना है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होने के साथ अर्जेंट है या नहीं है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हो। सेम वे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी चीज़ अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कौन सी चीज़ ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, कोई भी दुनिया की चीज़, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ हमेशा, बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, क्या मैं उनका साथ छोड़ दूँ? उनके बिना तो मेरे को अपना जीवन जीवन ही नहीं लग रहा है, या मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है, या मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ उनसे बिना बात किए। तो मैं बोलता हूँ, हमेशा ही बात बोलता हूँ कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज करो। तो आपको क्या मैनेज करना है? इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट थिंग्स। जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, सर अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है और क्या चीज़ अर्जेंट भी है? तो मैं बोलूँगा जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है। तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम या शॉर्ट टर्म क्राइसिस। अब शॉर्ट टर्म क्राइसिस क्या है? तो इसमें मैं आपके डाउट्स भी इंक्लूड कर लेता हूँ। अब शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, लेट से फैमिली में किसी को कोविड हो गया है, या मेरे को, हम में खुद को कोविड हो गया है, या कोई और प्रॉब्लम की, लेट से बारिश आ गई है, तूफान आ गया है, ये लेट से उसकी वजह से पूरी पावर कट हो गया है, सब कुछ हो गया है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। इनको इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, और जो इसका सोल्यूशन है वो है मैनेज। आपको तुरंत सोचना है हाउ वी कैन मैनेज दिस, आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से फैमिली में अर्जेंटली कोई बीमार हो गया है, या कोई भी अनवांटेड प्रॉब्लम आ गया है, तो उस केस में आपको देखना है कि आप अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या आप पूरे दिन में कितना टाइम पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं, ये आपको एनालाइज करना है। टाइम निकालने के साथ साथ ये भी एनालाइज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर में बहुत ज़्यादा, जैसे कोविड का ले, तो घर में डिस्ट्रैक्शंस हैं या रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, लेट से घर में ही क्वारंटाइन है क्योंकि रिसोर्सेज अभी इतने अवेलेबल नहीं है बाहर। तो इन दैट केसेस आपके पास स्पेस भी नहीं है। तो अब आपको ये भी सोचना है, मैनेज कर स्टडी को मैनेज के, स्टडी आवर्स को मैनेज करने के साथ साथ, कि क्या आपके पास उस जो स्पेस की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे आप क्या इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। आप क्या कोई नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, या कोई वीडियो देख सकते हैं। मतलब अभी ई लर्निंग चल रहा है, तो कोई वीडियो देख के नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, या आप अभी कुछ लिख के देख सकते हैं, या आप अभी कुछ मेमोराइज कर सकते हैं। तो इन दैट वे आपको ऐसी सिचुएशन में मैनेज करना है। गॉड फॉरवर्ड, अगर लेट से आई एम ब्रोकन, या एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बोलता हूँ रिलैक्स करो, डोंट थिंक एनीथिंग। लाइफ में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ ना आए, तो अपने आप को एक दिन का ब्रेक भी देना चाहिए। तो ऐसे केस में आपने देखा होगा, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ, तो मैं सबसे पहले उन्हें मैं यही बोलता हूँ, गिव योर सेल्फ अ डे ब्रेक। पूरे दिन कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, रिलैक्स रहो। और अब कुछ नहीं करने का मतलब ये भी होता है कि आपको सोशल मीडिया पे भी नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि फिर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी उसी प्रॉब्लम्स को क्या करते हो, इकट्ठा कर लेते हो। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म क्राइसिस को मैनेज करना है। शॉर्ट टर्म क्राइसिस मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसे मैनेज करना, इसका सोल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है।
अब देखिए शॉर्ट टर्म क्राइसिस में जो प्रॉब्लम होती है दो तरह की होती है, एक वो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन नहीं है, एक वो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन है। जैसे मेरे से काफ़ी बच्चे बोलते हैं मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे घर फ्रिक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। तो अब आप देखिए वे करिए, आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो कैसे भी कोशिश करके एक इन्वर्टर का जुगाड़ करना। अब बिकॉज ये प्रॉब्लम परमानेंट है, तो परमानेंट प्रॉब्लम नीड्स परमानेंट सोल्यूशन। ठीक है, अब कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी गई तो इन दैट केस कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको प्रॉब्लम ऐसी भी देखनी है कि वो परमानेंट है या टेम्परेरी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम परमानेंट है तो कैसे भी करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करिए इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग इट। अगर आप परमानेंट प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं, और प्रॉब्लम को अवॉइड करने से प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती है, कभी सॉल्व नहीं होती है। तो हैव करेज, टेक सम स्ट्रिक्ट डिसीजन एंड फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर अ परमानेंट प्रॉब्लम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके लिए कुछ भी, अगर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी गोल हो रही है घर में तो कुछ भी करके एक इन्वर्टर का जुगाड़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये एक परमानेंट डैमेज देगा आपके कैरियर में। सेकेंड थिंग, अब आपको फोकस, मतलब फोकस किस पे रहना है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तो लाइफ में एक ही है, मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो इस बात पे अब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैं कुछ भी करूं या ना करूं, मैं 30 क्वेश्चंस पर डे करूंगा ही। मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरे पास ई लर्निंग का मटेरियल है तो मैं एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो देखूंगा ही डेली। तो 1 वीडियो डेली और बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट वीडियो, और आप एक लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, मैं उसका एक वीडियो देखूंगा। देन उसके बाद उस कॉन्सेप्ट वीडियो को मैं रिटर्न प्रैक्टिस करूंगा, लाइक कि मैं किसी को वो पढ़ा रहा हूं। ओके, तो दिस इज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की इसको तो हिलाना नहीं है, बॉस कुछ हो जाए इसको मैं टच नहीं करूंगा। मतलब मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो करूंगा ही, हाँ ज़्यादा टाइम मिला तो 300 पर डे क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है कि मिनिमम आवर्स में मिनिमम काम मुझे डेली करना है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रक्शन अकर्स इन अ सेकेंड। जैसे इस बात को सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश में दो कहावतें हैं जिसे मैंने समराइज किया है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड ऑन द अदर हैंड हिरोशिमा एंड नागासाकी इज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। तो मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई जो लॉन्ग टर्म करियर होता है, जो बनता है, वो डेली के छोटे छोटे एफर्ट से बनता है, और वो रिजल्ट दिखना शुरू होता है जब आप उस काम को लगातार करते हैं। आफ्टर मतलब 15 डेज से तो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है, बट विजिबल चेंजेस 1 मंथ या 1.5 मंथ्स के बाद आते हैं। सर अभी राइट नाउ हम क्या करें, अब जैसे आपके एग्जाम्स के लिए 2 मंथ रह गए हैं, 2 मंथ्स, लेट से कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हो रहे, तो या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ कभी भी एग्जाम में अगर 2 मंथ्स रहते हैं तो आपको हमेशा एक फुल टेस्ट देना चाहिए, वीक में मिनिमम 2 फुल टेस्ट, और उसका एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप सीरियसली ये काम करते हो तो रफली अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि अराउंड 8 to 9 वीक्स होते हैं, मतलब 10 वीक्स पहले ले लेते हैं, और हर वीक में आप 2 फुल टेस्ट दे रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 2 मंथ्स में 20 फुल टेस्ट दे देते हैं। तो अगर आप 20 से 50 फुल टेस्ट देते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बट अगर 1 मंथ बच जाता है, और तो मैं वैसे अगर आप और अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि ऑलमोस्ट डेली एक टेस्ट दो, ऑलमोस्ट डेली एक टेस्ट दो, बिकॉज जो स्टूडेंट रैंक सिंगल डिजिट में लाते हैं वो जनरली डेली एक टेस्ट देते हैं। हालांकि नोबडी इज गोइंग टू रिवील देयर स्ट्रैटेजी, बट जनरली दे डेली गिव 1 टेस्ट। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको 100 टेस्ट देने हैं और उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो। मैं कोई तरीका इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज 1 साइज डज नॉट फिट्स ऑल। हमेशा हर बच्चे के लिए एक चीज़ काम नहीं करेगी। किसी बच्चे के लिए तो ऐसा सही रहेगा कि पहले वो वीक में 2 टेस्ट दे, फिर वीक में 3 दे, फिर जैसे जैसे उसकी सिटिंग हैबिट बढ़ जाएगी तो वीक में 7 टेस्ट लगातार दे। किसी के लिए ऐसा सही रहेगा कि वो फर्स्ट डे से ही वीक में 3 टेस्ट या 4 टेस्ट देने लगेगा। कुछ स्टूडेंट के लिए ऐसी भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो ऑल्टरनेट डेज टेस्ट दे। तो इट डिपेंड्स। और कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि एक दिन में 2 टेस्ट देंगे और वीक में पढ़ाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि
वीक में 2 दिन 2 टेस्ट देंगे, तो देयर आर मेनी वेज। आप देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, फाइंड योर ओन एज। आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपना एज खुद ढूंढिए। तो अब आई गेस टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ भी क्लियर हुआ कि मेरे को किस चीज़ को लगातार करना है और रेगुलर करना है, और मुझे ये क्लियर हुआ कि किस चीज़ पे को मुझे मैनेज करना है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है या वो टेम्परेरली है। और अब अवॉइड, ये तो सबने सिखाया है, सबने बोला है, बट सर हमसे होता नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस को अवॉइड कैसे करें, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट लगती है। ठीक है, इस बात को तो मैं हमेशा एक ही एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, और आप सभी बीइंग अ चाइल्ड, हम भी कभी बच्चे थे, तो सभी ने एक काम किया होगा कि जब बचपन में बोला होगा अपने पेरेंट्स से कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से अ पेन या कोई भी चीज़ मुझे पसंद है, ये पेन दिला दो, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन 2 महीने बाद फिर ये साइकिल दिला दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस होते हैं ना, ये आपको यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं इस बार कर लूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, मैं इस बार ये कर दूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, आज बस 15 मिनट फिर नहीं करूंगा, आज बस 1 घंटे फिर नहीं करूंगा। तो जब आपके दिमाग में ये ख्याल आए तो समझ जाना कि आप डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस के ट्रैप में फंस रहे हो, और उसी वक्त कहना कि नहीं बॉस मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मैं तो करूँगा ही नहीं, मैं आज ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये सोच तो मेरी लगातार हुए है, ये सोच नहीं है, ये एक्चुअली उस काम को करने का एक्सक्यूज़ है। ठीक है, तो आई गेस ये हम सब के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी बोला है कि भाई मेरे को ये बैग दिला दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा मम्मी, लेकिन फिर उसके बाद लगा कि नहीं नहीं, अब तो मेरे को एक अच्छा सा ये भी वाटर बॉटल भी चाहिए। फिर उसके बाद लगा नहीं मेरे को तो बहुत अच्छे शूज़ भी चाहिए। तो वो चेंज होता रहता है, और इवन बैग ही चेंज होता था कि वो बैग मेरे को पसंद नहीं है, अब मुझे दूसरा दिला दो। तो जब भी आपके दिमाग में थॉट आए, समझना आप ट्रैप हो रहे हो, और तुरंत बोला नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। क्योंकि कई बार ना थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग कह रहे हो कि सर ये करो वो करो, बट मैं अभी इस चीज़ में एनालिसिस कर रहा हूँ कि बच्चों को एक्चुअली हैम्पर क्या चीज़ कर रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ, हेल्प हेल्प मी इन दैट, कि आप क्या चाहते हो मेरे से। मतलब मैं जब आपको वीडियोस बनाऊँ तो किस चीज़ पे फोकस करूँ, पॉजिटिविटी पे या टॉक्सिक पॉजिटिविटी पे। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। देखो डिफरेंस क्या है कि लेट से एक बच्चा है, उसने मेरे से डाउट पूछा। अब उसने मेरे से डाउट क्या पूछा सुनो, उसने मेरे से डाउट पूछा सर मुझे ये बता दीजिए विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एंड वाई, ये क्वेश्चन था। और उसने मेरे से पूछ लिया कि सर विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एंड वाई। लेट से एक टीचर है एक्स वाई टीचर ने उसका सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, लेकिन अब ऑन द कॉन्ट्रेरी एक रूड और अजीब सा टीचर है जो आज तक समझ नहीं आ रहा है किसी को, पीएम। अब पीएम ने क्या कहा, गो वॉच लेक्चर। अब दो तरीके के सॉल्यूशन है, बिकॉज अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचेगा कि जो सर ने ये इतने मेरे को भाषण दिया है ना, इसकी बजाय इसका आंसर बता देते ना, मेरा टाइम बच जाता। लेकिन बच्चे देखो टॉक्सिक पॉजिटिविटी इसे ही बोलते हैं। अगर आपको ये डाउट है ना, इट मीन्स आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के सारे पॉइंट्स ही याद नहीं है, आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अब अगर मैं इसका आंसर बोलूँ और कहूँ यस यू आर डूइंग ग्रेट, यू विल बी अ डॉक्टर और इंजीनियर सून, दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जब हम पॉजिटिविटी की भावनाओं में बहते हुए रियलिटी को ओवरलुक कर देते हैं ना, तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है। तो आप इस रियलिटी को समझो और मुझे बताओ कि मुझे एक्स वाई बनना है या मुझे पीएम बनना है। ठीक है, बिकॉज पीएम बनने से क्या होता है कि आपके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, आपके फैन फॉलोइंग कम हो जाती है, आप लोगों को समझ में आना कम हो जाते हो, क्योंकि आप लोगों की ईगो को हिट करते हो। और हर इंसान कहता है बॉस कुछ भी करना मेरी ईगो हर्ट मत करना। लेकिन अब आप बताइए आप क्या चाहते हो, कि सच्चाई आज ही आपके सामने आए, या जब आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उस दिन पता चले कि ये गलती हो रही थी। तो अगर आप मेरे से ऐसा डाउट पूछ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, हम लड़ाई में जा रहे हैं तो तलवार में धार लगा के जाना चाहिए, लेकिन
आप ये भी तो श्योर करिए कि आपके पास तलवार है भी या नहीं। भाई तलवार भी तो होनी जरूरी है। तलवार कैसे बनती है? लेक्चर सुनने से, कॉन्सेप्ट समझने से और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस से। जब ये हो चुका होता है तो क्वेश्चंस दोबारा करके टेस्ट देके तलवार में धार लगाते हैं। तो बच्चों, अब टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है, वाह वाह क्या धार लगा रहा है तलवार में, वाह वाह क्या धार लगा रहा है तलवार में। और पॉजिटिविटी होती है सामने वाले को बताना, डूड आपके पास तो तलवार ही नहीं है। ओके, तो अब फिर आज हम डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शंस की बात कर चुके हैं। अब चलते हैं लिमिट। अब ये जो लिमिट वाली चीज होती है, ये चीज ना तो अर्जेंट होती है और ना ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको अपनी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को लिमिट करना है। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि फिनिश इट, और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये मैंने भी गलतियाँ की हैं और मैं भी इसे सुधार के फॉलो कर रहा हूँ। बिकॉज कोई भी चीज़ 100% एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, ठीक है। तो आपको अपनी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को लिमिट करना है। अब टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ही क्या? मैंने जैसे बोला आपके दिमाग में लिस्ट आ गई होगी। जैसे आपके पास टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को के टाइम को लिमिट करना है कि लेट से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एनीथिंग, मैं उसको 1 आवर दूंगा। दूसरा टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग टीवी सीरीज। तो आपको इसे फिनिश नहीं करना है, आपको इसको लिमिट करना है। तो लिसनिंग म्यूजिक विच इज़ एट नाइट वेरी टॉक्सिक। मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ है कि मैं रात भर गाने सुनता रहा और रात सुबह हो गई और पढ़ाई नहीं की। फिर उसके बाद अब आप में से इसके कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? बोलो सर हाँ हमारे साथ भी हुआ है। तभी तो इन प्रॉब्लम्स का मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, नहीं तो बस गाने ही सुनते रह जाते। फिर म्यूजिक सुनो। अब उसके बाद आपका टीवी सीरीज। ये है टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको इसे लिमिट करना है क्योंकि रिक्रिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्रेन को आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो आप इस टाइम को, अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा है तो स्टार्ट रिड्यूसिंग इट बाय 15 मिनट्स। भाई 15 मिनट्स यहाँ से कट करो, 15 मिनट्स यहाँ। एक दिन में ज़ीरो पे लाने की कोशिश मत करो। देखो हम सबकी गलती यही है, हम एक दिन में हीरो बनना चाहते हैं। देखो हम जब क्रिकेटर बनने की कोशिश करते हैं तो हम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनने की कोशिश करते हैं। जब हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं तो AIR 1 की कोशिश करते हैं। जब हम इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं AIR 1। तो देखियो हमारा यही ट्रैप है कि हम बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। हमें बेस्ट नहीं बनना है, हमें बेटर बनना है। हमें आज से कल बेटर बनना है, परसों और बेटर बनना है। तो आपको सिर्फ अपनी बेटरमेंट पे वर्क करना है। तो बेस्ट तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ओके। तो 1 आवर आप लेट से म्यूजिक, तो आप ऐसे कर सकते हो बिगिनिंग में कि मेरे को 1 आवर और ये 30 मिनट्स ये करना है टीवी सीरीज या ऐसे कुछ। और अगेन मैंने बोला है वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल। आपका तरीका अलग हो सकता है। आप चाहो तो बोल सकते हो कि मैं किसी एक को टाइम नहीं दूंगा, एक दिन किसी को टाइम दूंगा। आप चाहो तो कह सकते हो दोनों के 15-15 मिनट कम करूंगा। इट्स अप टू यू। बट अगेन होगा इसे करने से। अब क्या होगा, आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन फेल हो जाओगे। लेकिन आप ये देखो, एक दिन करने से उस दिन तो एडवांटेज हुआ। सिर्फ ये सोच के कि मेरे से फॉलो नहीं होगा, आप स्टार्ट ही नहीं करो तो बेकार है। बस फर्क क्या होगा, पहले हफ्ते में आप 2 बार ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए, दूसरे हफ्ते में 3 बार करने में, और शायद 1 मंथ या 2 मंथ बाद आप बिल्कुल हो जाओगे। तो देखो यही तो ग्रोथ है, इसे ही तो ग्रोथ बोलते हैं, इसे ही तो बेटरमेंट बोलते हैं। तो मैं अपने इस टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल को सिर्फ एक चीज़ से एंड करूँगा। रात को सोने से पहले आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, क्या मैंने आज ऐसे स्टेप्स उठाए या क्या आज मैंने ऐसे वो स्टेप्स नहीं उठाए जिससे मैं अपने गोल से दूर हो सकता था। आपको रात को सोते वक्त सिर्फ 2 चीज़ें ही सोचनी है, आज कौन से स्टेप्स लिए जिससे मैं गोल के पास गया, और वो कौन से स्टेप्स लिए जिससे ने मुझे गोल से दूर किया, और मुझे उस स्टेप्स को घटाना है और उस स्टेप्स को बढ़ाना है। सो कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।